नमस्कार, मैं हूं रेनू अग्रवाल। आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस के सामने। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जो हैं अभी अपना निर्वाचन का फॉर्म भरने के लिए गए हैं। उनके साथ प्रदेश के अध्यक्ष वी डी शर्मा हैं, वही केंद्रीय मंत्री भी मौजूद है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद और कई कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद हैं। ये सभी जो है राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के साथ उनका निर्वाचन का नामांकन फॉर्म भरवाने के लिए आए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे एक सभा भी है। इस सभा में जो है वो जो प्रदेश के अध्यक्ष है वो भी संबोधित करेंगे। और धार जिले की बदनावर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में जो है 27 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। उसमें 24 सीटें जो है जो कांग्रेस के जो विधायक थे वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उसकी वजह से उपचुनाव होने जा रहे हैं। हमारे साथ आप देख सकते हैं कि जो धार की विधायक है नीना वर्मा यहाँ मौजूद है। आज आप यहाँ पे आई हैं, क्या है? आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजवर्धन सिंह जी फॉर्म भरेंगे, तो हम सब लोग उनके साथ में आए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी आए हैं और केंद्रीय मंत्री रूपाला जी भी यहाँ आए हैं। तो वो सब लोग फॉर्म जमा कराने गए हैं। हम सब लोग उनके साथ में आए थे और प्रोटोकॉल के तहत हम लोग बाहर खड़े उनका वेट कर रहे हैं लौटने का। कितने आशान्वित हैं कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी? आशा 110%। और उसके बाद आप जितना भी मतलब कहते हैं श्योर हम लोग भारी मतों से जीतेंगे। ये थी धार विधायक नीना वर्मा। वो कह रही है कि वो श्योर है कि भारी मतों से जीतेंगे। आप हमारे साथ सर। गुमान सिंह डामोर, सांसद रतलाम झाबुआ। सर, कितना आशान्वित है कि उपचुनाव जो है उसमें अभी हम कांग्रेस की सभा में सुन रहे थे वो गद्दार और पता नहीं क्या क्या शब्दों से भाजपा और प्रत्याशी को संबोधित कर रहे थे। तो कैसे आप जनता का सामना करेंगे और किस तरह से वोट मांगेंगे? प्रदेश में 28 सीटों पर अभी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम 28 सीटों पर जीतेंगे। जहाँ तक गद्दारी का सवाल है, वो तो कांग्रेस ने ही गद्दारी की है इस देश से, और अभी से नहीं, वो तो जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तब से कांग्रेस ने गद्दारी की है। राजवर्धन सिंह दत्तीगांव का नामांकन भरवाने के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की जीत के प्रति कितने आशान्वित है और क्या कहेंगे आप? बदनावर विधानसभा के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, उनका नामांकन अभी दाखिल किया है। माननीय रूपाला जी हमारे केंद्रीय मंत्री और सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के अभी नामांकन दाखिल किया है। और मैं आश्वस्त नहीं, विश्वस्त हूँ पूरी तरीके से कि भारतीय जनता पार्टी इन 28 विधानसभाओं के उपचुनाव में बदनावर विधानसभा को भी ऐतिहासिक मतों से जीतेगी और 28 की 28 सीटें हम लोग जीतेंगे। कांग्रेस जो है वो बराबर कहती है कि आप लोग सिर्फ नारियल फोड़ रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस नारियल राजनीति पे? ये तो मध्य प्रदेश की जनता सर्टिफिकेट देगी ना। कमलनाथ जी ने 15 महीने में जो किया, मध्य प्रदेश को दुरावस्था की ओर ले गए, जो 2003 से पहले दिग्विजय सिंह ने किया था, उसका जनता ने उनको जवाब दिया था। 15 साल में जो बीजेपी ने किया और 5 महीनों में जो काम किया है शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, और माननीय मोदी जी ने इस देश के अंदर जो विश्वास मोदी जी के ऊपर है, इस देश की जनता को, मध्य प्रदेश की जनता को भी जो विश्वास है, उसके आधार पर ये चुनाव विकास के मुद्दे पर, नेतृत्व के मुद्दे पर, और जो आपने 15 महीनों में मध्य प्रदेश को गर्त में लेकर के गए, जो कसूर आपने किया, जिसका बार बार उल्लेख करते मेरा क्या कसूर है, तुम्हारा कसूर ये है कि गरीबों की, जनता के कल्याण की योजनाओं को बंद कर दिया आपने, मध्य प्रदेश के विकास की धारा को रोक दिया। आप केवल भ्रष्टाचार और दिग्विजय सिंह के इशारे पर सरकार चला रहे थे। उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि मध्य प्रदेश को बचाने के लिए ये चुनाव हो रहा है, इसलिए इस चुनाव में हम ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे। आप सुपर सीएम की बात कर रहे हैं, वो लोग खरीद फरोख्त के आरोप आप पे लगा रहे हैं क्या? देखिए, ये उनका अंतर्कलह, अंतर्द्वंद था। ये कोई हम नहीं कह रहे थे, वही लोग कह रहे थे। आज समय उतना नहीं है, लेकिन उनके अंतर्कलह के कारण से सरकार गिरी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल है, जिम्मेदार दल है। मध्य प्रदेश को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने सरकार बनाई। राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो मध्य प्रदेश गर्त में जा रहा था, आप सब लोगों ने निर्णय लेकर के मध्य प्रदेश को बचाया है, गरीबों के हितों को बचाया है। इसलिए चुनाव गरीबों के हितों के लिए है, गरीबों के कल्याण के लिए चुनाव है, और इस चुनाव को ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे नहीं। हमारे कार्यकर्ता ने संकल्प लिया है प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतेंगे, जो अमित शाह कहते हैं। अभी हमारे केंद्र कमलनाथ सरकार में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये उनका पुराना करैक्टर है। ये जो खरीद फरोख्त की बात कौन करता है?
उन्हीं के नेता ने कहा कमलनाथ तो उद्योगपति हैं, देश के सबसे बड़े उद्योगपति हैं। उन्होंने गांव गरीब किसान का दर्द कुछ देखा ही नहीं है ना जी, इसलिए वो केवल एक ही काम कर रहे थे, पैसे के बल पर कैसे चलाया जाता है। हमारे विधायक को खरीदने का प्रयास किया था उन्होंने, उनके साथ मंत्री रही, उन्होंने ये रहस्योद्घाटन किया है क्योंकि ऐसा होता था। हमारे विधायक को खरीदने का, ट्राइबल विधायक शरद कोल समाज का, उसको खरीदने का प्रयास किया था। उसने कहा था मीडिया के सामने कि मेरी कमजोरी के तुमको कितना चाहिए तुम लो और मेरे साथ आओ। उसने कहा था कि मैं ट्राइबल हूँ, बहुत ईमानदारी से काम करने वाले हम लोग हैं, हम कभी बदलते नहीं हैं। तो ये तो कमलनाथ जी को उनने जवाब दे दिया था, तो ये उनका करैक्टर है। अच्छा, उपचुनाव में मुद्दों से राजनीति भटक कर बयानबाजियों पर क्यों आ रही है? मुद्दों से इसलिए वो भटका रहे हैं कि उनकी ज़मीन खत्म हो गई है। हम तो विकास की बात कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान तो गरीबों के कल्याण की योजनाओं की बात कर रहे हैं। माननीय मोदी जी ने जो काम इस देश के अंदर किया, हम तो उस प्रधानमंत्री आवास की बात कर रहे हैं कि 2.5 लाख मकान कमलनाथ तुम खा गए, मोदी जी ने जो भेजे थे, तो हम तो उसकी बात कर रहे हैं। ये केवल वही भटका रहे हैं जिससे जनता गुमराह हो। हमने किसानों को झूठ बोला, नौजवानों को झूठ बोला, गरीबों की कल्याण की योजनाएं बंद करके हम फिर झूठ बोल रहे हैं, तो ये जनता नहीं मानेगी, जनता समझ चुकी है। देखिए, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम तो भगवान श्री राम हैं, जिनका माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर दुनिया ने इस बात को सराहा है कि हमारे आस्था के केंद्र भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम वो हैं। अगर कमलनाथ जी सबसे बड़े उद्योगपतियों मर्यादा पुरुषोत्तम बन रहे हैं, तो ये तो हम जवाब इसका नहीं दे सकते, क्योंकि हम इस योग्य नहीं हैं कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की वो बात कर रहे हैं। मैं इसका जवाब दे दूँ। माननीय रूपाला जी हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। सर, आज निर्वाचन का फॉर्म भरवाने के लिए आपको भी आना पड़ा, क्या कहेंगे? आना नहीं पड़ा, हम खुशी खुशी आए हैं। हमारा कोई भी साथीदार जब ऐसे कोई कार्यक्रम के लिए निकलते हैं तो उसको बधाई देना, उसका मनोबल बढ़ाना और उसको शुभकामना देने के लिए पार्टी ने मुझे सौभाग्य दिया कि ऐसे राजवर्धन सिंह जैसे एक हमारे दल में आए नए नेता के रूप में जो उभरने वाले हैं, ऐसे कार्यकर्ता को शुभकामना देने का अवसर पार्टी ने मुझे दिया। धन्यवाद। धन्यवाद 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 आप सबको धन्यवाद। आज आपने नामांकन फॉर्म भरा है, बदनावर की जनता से क्या वादा करेंगे और क्या आपने जनता से समय हो गया? बदनावर का चुनाव है, बदनावर लड़ेगा, बदनावर के विकास की बात है, इतिहास रचा जाएगा। आपको गद्दार अभी सभा में कहा और काफी कुछ आपके लिए कहा, उसमें आप जनता से क्या कहेंगे? क्या आपने गद्दारी की है? हमारे पूर्वजों ने तो इस देश के लिए अपने प्राण दे दिए। गद्दारी तो उन्होंने करी जिन्होंने वचन पत्र का पालन किया, आवास का अधिकार कह के भी आवास नहीं दिया, गरीबी उनकी बात करके गरीबी पर्चियाँ नहीं दी, खाद्यान्न पर्चियाँ, तमाम विकास। आप वचन पत्र देख लीजिए ना, तो उन्होंने गद्दारी जनता के साथ करी है। हमने तो हमेशा मांगा है, अभी मांगेंगे। अभी 200 सड़कों का काम चालू चल रहा है। अभी हमारे योजना पे भी नर्मदा योजना वो कमलनाथ के समय की, और आप जो है बरगला रहे हैं। कौन बड़ा विधायक कौन था बदनावर का? राजवर्धन सिंह दत्ती का मेरा श्रेय है, वो कहाँ थे? कहीं नहीं भाई, और कहीं नहीं रहेंगे। 2016 में शिवराज सिंह ने संकल्प लिया, उन्होंने आगे पूरा किया, बनेगी और बदनावर का विकास। कई सालों से मैनेजमेंट देख